हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, ये परसेंटेज का लास्ट वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। चारों वीडियो परसेंटेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस लास्ट वीडियो को देखने से पहले ये मस्ट है कि आप चारों वीडियो देख लें। चारों वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आप चाहें तो मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे चारों वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, परसेंटेज का जितना भी सारा वीडियो है, परसेंटेज के सारे वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का कलेक्शन है। सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया गया है। परसेंटेज के सारे वीडियो में बीपीएससी, यूपीएससी, सीसैट, एसएससी, सीजीएल, बीएसएससी, दरोगा, जितने भी सारे एग्जाम हैं सभी क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें। इसलिए सारे वीडियो को आप देख लेंगे एक बार तो एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा परसेंटेज का, वो आपसे नहीं छूटेगा। परसेंटेज के सारे वीडियो को इजी से स्टार्ट किया गया है, मॉडरेट और फिर लास्ट में टफ क्वेश्चन को अटैच करके बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लास्ट वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ क्या कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश को 12% बढ़ा दिया गया, ठीक है, अंश बढ़ा रहा है, और हर को 2% क्या कर रहा है, घटा रहा है, यानी x/y है, मान लिया है ना, कोई भिन्न y है, x/y, इसमें क्या कर रहा है, इसका 12% बढ़ रहा है और y में है इसका 2% घट रहा है, तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। तो वह मूल भिन्न क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है x है ना, बढ़ रहा है कितना, तो 12% बढ़ रहा है, तो फाइनली कितना बढ़ रहा है, 112%, तो 112% लिख लिया। ठीक, अब डिवाइड करा कितना, y कितना प्रतिशत घट रहा है, 2%, इसका मतलब फाइनल जो वैल्यू का हो, y का जो वैल्यू होगा 98% होगा। अब ये परसेंट कैंसिल, और हम लोग को पहुंचाना कितना, 6/7 चाहिए। अब काटते हैं, किससे कटेगा, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, 56। तो 7 × 8 = 49 और 7 × 8 = 56। तो x/y कितना आ रहा है, 8/7, और ये बराबर कितना, 6/7 के। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो x/y कितना आ रहा है, 6/8 के। तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, इसका मतलब कितना, 3/4 आ रहा है। वो भिन्न कितना हो जाएगा, 3/4। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित रेखा चित्र एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियर, मजदूर और प्रबंधकों के प्रतिशत दर्शाता है। तो यदि इंजीनियरों की कुल संख्या 75 है, तो मजदूरों की कुल संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो ये जो 50% जो दिया हुआ है, ये क्या है, मान लिया MZ मजदूर, ये 12% जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ क्या, मैनेजर, मान लिया N, और ये 37.5% जो दिया हुआ इंजीनियर, इसको मान लिया EMG। इंजीनियर की वैल्यू 75 दिया हुआ, यानी कि 37.5% जो दिया हुआ प्रतिशत में, तो वो किसके बराबर है, वो 75 इंजीनियर के बराबर, यही दिया हुआ है। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर ताकि फ्रैक्शन हट जाए, तो मेरा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। 37.5 का मतलब हुआ 35 दूनी 70, 5 75, तो 75% बराबर कितना है, 75 × 2 के। ये 75 75 कैंसिल, तो बचा कितना, 1%, 1% बराबर 2 के। निकालना कितना हम लोग, 50%, तो मल्टीप्लाई कर दिया 50, और 50% यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 50, 50 दूनी 100, आंसर क्या हो गया, ए। इस क्वेश्चन में क्या है कि पाई चार्ट हम लोगों को दिया हुआ, सबका वैल्यू दिया हुआ, क्रिकेट का, हॉकी का, सबका दिया हुआ। तो क्वेश्चन मेन क्या कह रहा है कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम, कम कह रहा है, कम व्यय किया गया, कम कह रहा है, किससे कह रहा है, फुटबॉल पर, किससे कह रहा है, क्रिकेट से कह रहा है ना, क्रिकेट से कह रहा है, तो क्रिकेट से कह रहा है नीचे, अब कह रहा है कम है, तो कम बताना पड़ेगा, तो फुटबॉल माइनस क्रिकेट होगा, मान लिया फुटबॉल माइनस क्रिकेट जो भी है ना, ये निकालना हम, F - C/C जो भी है, यानी फुटबॉल और क्रिकेट का डिफरेंस निकालना। क्रिकेट 81, फुटबॉल 54, इसका मतलब क्या हो, 81 - 54, ठीक, और नीचे कितना क्रिकेट, तो क्रिकेट कितना 81, ये दिया हुआ, 81 और 54 घटाएंगे कितना होगा, तो 27 हुआ, 27/81, 7 × 4 = 11, 5 × 7 ठीक है, 27/81, तो 27 दिया 81, इसका मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33, 1/3%, आंसर हो गया इसका ई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल जो मतदाता का 60% मिला, जो भी मतदाता थे उसका 60% मिला, और वो 4000 मतों से जीत गया। तो बताइए कुल मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में कितने थे, ये कोई रहा। तो मान लीजिए विनर थे W से, और एक हुआ लूजर, एक जीत गया, हार गया। जो विनर जो था उसको 60% वोट मिला, और लूजर कितना मिला होगा, तो 40% वोट मिला होगा। और कह रहा है कि जो जीतने वाला था वो 4000 वोट से जीता, दोनों का डिफरेंस से जीता ना, 4000 वोट ज्यादा मिला इसको, जीतने वाले को।
तो 4,000 वोट ज़्यादा मिला, प्रतिशत में कितना मिला? तो अगर प्रतिशत में देखा जाए, इसको जो जीतने वाला था उसको कितना प्रतिशत ज़्यादा मिला? 60 और 40 है, इसका मतलब 20% वोट अधिक मिला। अब यही 20% जो वोट है वो किस में दिया हुआ? वोट के फॉर्म में दिया हुआ, कितना? 4,000 के वोट में। कितने मतदाता नाम सूची में है, यानी हम लोग को 100% चाहिए। तो 20 में 5 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 चौके 20 और 20 पे 3 0, आंसर आ गया कितना? 20,000। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात जो है 6:9 है, तब कक्षा में कितनी फीसद लड़कियां हैं? इसका मतलब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं ये पूछ रहा है ना। कितनी प्रतिशत कह रहा है, ये नहीं पूछ रहा कम या ज्यादा, कितनी प्रतिशत। इसका मतलब है कि हम लोगों को क्या चाहिए? पहले लड़कियों की संख्या पता होगा, लड़कियों की संख्या बटे टोटल क्लास में जो मौजूद हैं उससे डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। तो रेशियो में दिया हुआ क्या? गर्ल्स वर्सेस बॉयज का रेशियो कितना दिया हुआ? 16:9। ठीक। तो लड़कियां कितनी? 32, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते 32 पूरी गया ना, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 32 लड़कियां यहाँ मिल गया, 18 लड़के हुए, यानी कि 32 लड़कियां और 18 लड़के। तो टोटल कितने क्लास में? क्लास टोटल 50 लोग हैं, यानी 50 लड़के लड़कियां हैं। उसमें से कह रहा है क्या? लड़कियों का प्रतिशत निकालना, तो लड़कियां कितनी है? 32, तो 32 से डिवाइड कर दिया। अब 32/50, तो 32 गुना 1/50, तो 1/50 का मतलब कितना होता है? 2%, यानी 32 गुना 2%, तो 32 दूनी कितना? 64, तो 64% हो गया। अब आते हैं यहाँ इस क्वेश्चन में, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं, तो इसका मतलब जो है कोई भी कक्षा है, मान लिया 100 हाँ परसेंट है, उसमें कक्षा में कितना? 60% जो विद्यार्थी है ना वो क्या है? भारत से, यानी 60 विद्यार्थी भारत से हैं। इसका मतलब 40 जो बचे हैं परसेंट जो है वो कहाँ? फॉरेन से, यानी 60 इंडिया से हैं और 40 कहाँ से? फॉरेन से। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो भी विद्यार्थी हैं क्लास में उसमें 50% लड़कियां हैं, यानी कि ये 100 में से जो 50% जो हैं वो क्या है? लड़कियां, यानी 50 लड़कियां हैं। ठीक है, फीमेल है, ये फीमेल है, ये क्या है? फॉरेन है। ठीक है, और ये क्या? इंडिया। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, यानी ये जो 60 जो हैं इनमें से 30% जो है वो लड़कियां हैं, तो 30% लड़कियां निकाल लिया। 10 10 10 10, तो इसका मतलब टोटल जो 18 जो है फीमेल मौजूद हैं। ठीक है, भारतीय हैं। तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? इसका मतलब पूछ रहा है कि विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो विदेशी विद्यार्थी कितने मेरे हैं? 40 हैं। इसका मतलब 40 में से कितने प्रतिशत जो लड़के हैं? विदेशी लड़के हैं। यही रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले लड़का के बारे में पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे? देखिए 40 यहाँ पर जो है वो क्या? फॉरेन है, इसमें दोनों लड़के लड़कियां हैं, दोनों हैं। अब क्या कह रहा है कि इस 40 में से जो है, देखिए 18 तो फीमेल हैं पहले से ही मौजूद, है ना। इसका मतलब 50 जो मेरे पास टोटल फीमेल है, 100 की कैपेसिटी थी, क्लास में 100 लड़के थे, उस 100 में से 50 लड़कियां हैं। अब इसी 50 लड़कियों में से 18 लड़कियां जो है इंडिया की हैं। तो अब फॉरेन की जो लड़कियां होंगी कितनी होंगी? 50 में से 18 घटाएंगे तो कितनी होंगी? 32। तो 32 जो ये फीमेल होंगी ये कहाँ? फॉरेन की होंगी। अब टोटल जो 40 यहाँ पे फॉरेन के स्टूडेंट हैं, इसमें से क्या है? 32 क्या लड़कियां हैं। तो 32 लड़कियां हैं 40 में से, तो 8 क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे, 8 लड़के। इसका मतलब यहाँ कितना हुआ? 8 लड़के हैं और कितनी? 8 लड़के हैं और कितने टोटल स्टूडेंट है फॉरेन के? 40। 8 एक 8, 8 पंचे 40, तो 1/5। 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। 20 पंचे 100, तो कुल जो फॉरेन स्टूडेंट है वो टोटल 20%। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझाता हूँ। देखिए सब जो क्वेश्चन है ना कोई टफ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जो होता है ना, सी सेट का लैंग्वेज का करता है ना, उसको घुमाता है जानबूझ के, ताकि लड़के का जो सोचने की कैपेसिटी वो पता चले। तो सोचने वाला है और सही दिशा में सोचने वाला है, वही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ये डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बैठा दिया घुमा दिया क्वेश्चन। चूंकि ये क्वेश्चन सी सेट का यूपीएससी क्वेश्चन तो रहेगा इजी, लेकिन करेगा घुमाने घुमावदार, चूंकि उसको एक एनालिटिकल पर्सन चाहिए। फिर से क्वेश्चन में आते हैं, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं, तो अगर 60% विद्यार्थी भारत से हैं तो फॉरेन कितने होंगे? तो मान लिया किसी कक्षा में 100 स्टूडेंट है, इसमें से 60% जो है वो इंडिया से होंगे। इसका मतलब 60 स्टूडेंट जो है वो कौन है? इंडिया से हैं। अब 60 स्टूडेंट इंडिया से, तो फॉरेन के स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 40 स्टूडेंट होंगे वो फॉरेन से होंगे। ठीक है, फॉरेन से होंगे, योगी एफ एन फॉरेन से। ठीक। अब कह रहा है कि जो टोटल विद्यार्थी हैं उसमें से 50% लड़कियां हैं।
अब इसी 100 कैपेसिटी में जो लड़के लड़कियां दोनों हैं मौजूद, इसमें से जो 100 हैं, ये जो 100 की कैपेसिटी है मान लिया हम लोगों ने कक्षा में, इसमें जो 50% जो है ना, 50% जो लड़कियां हैं, यानी 50 कुल फीमेल है। क्लियर? कुल 50 फीमेल है। ये फीमेल जो है इसमें दोनों हैं, इंडिया की भी लड़कियां हैं और फॉरेन की भी लड़कियां हैं। ठीक है, तो 100 क्लास में 100 स्टूडेंट है, उस 100 स्टूडेंट में 50 लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, तो भारतीय विद्यार्थियों में तो टोटल 60 क्या है, इंडियन है। इसमें से 30% जो वो लड़कियां हैं, इंडियन लड़कियां। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 6 × 3 = 18। 18 जो ये हैं गर्ल्स जो हैं, ये इंडिया की हैं। क्लियर है? अब कह रहा क्वेश्चन में, तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो लड़के के प्रतिशत निकालना, किसका निकालना? लड़के का प्रतिशत निकालना, किसमें? विदेशी विद्यार्थी में। तो विदेशी विद्यार्थी फॉरेन कितने हैं? 40। इसी 40 में लड़के का प्रतिशत कितना है, बॉयज का प्रतिशत कितना? तो बी बटे क्या होगा, 40 हो जाएगा। तो हम लोग को बॉयज का पता चलना चाहिए कितने बॉयज हैं, वो भी कौन, फॉरेन के। फॉरेन के बॉयज कितने हैं? तो ये यहाँ पे हम लोग को पता है कि 50 लड़कियां टोटल मौजूद हैं। इस 50 में से जो है 18 जो लड़कियां हैं, 18 जो गर्ल्स हैं वो इंडिया की हैं। तो 50 में से 18 जो लड़कियां हैं वो इंडिया की हैं। तो फॉरेन की कितनी लड़कियां होंगी? 50 में से 18 घटाएंगे तो 32। ठीक है, तो 32 जो गर्ल्स हैं वो कहाँ से हैं? वो फॉरेन से हैं। 32 लड़कियां फॉरेन से। तो इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट कितने हैं? 40 फॉरेन के हैं, और टोटल 60 स्टूडेंट कौन, इंडिया के हैं। तो 40 स्टूडेंट फॉरेन है। इस 40 में से जो है वो 32 लड़कियां हैं, फॉरेन लड़कियां हैं 40 में से। तो टोटल बॉयज कितना हुआ? तो 8 स्टूडेंट बनते, 50 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 स्टूडेंट होंगे, तो 8 बॉयज होंगे। इसका मतलब 8 बॉयज जो फॉरेन के हैं वो किस पे हैं? 40 पे हैं। 40 फॉरेन में स्टूडेंट फॉरेन के। तो 8 लड़के फॉरेन के हैं, 40 जो है वो लड़के लड़के दोनों इसमें। तो 8 × 8 = 8 × 5 = 40। इसका मतलब 1/5 है। 1/5 जो लड़के हैं वो प्रतिशत में कितना होता है? 1/5 20%। 1/5, 5 का मतलब 20 × 25 100, तो 20%। आंसर क्या हो गया इसका? डी। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स को पास होने 36% अंक चाहिए। 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब किसी को पास होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब एक लड़के को मिलता है कितना? 130 अंक, और 14 अंक से फेल हो जाता है, यानी उसको 14 अंक मिल गया होता तो पास कर जाता, यानी 36% के बराबर हो जाता। तो 130 अंक मिला है और 14 अंक और मिल जाता तो कितना है? 36% के बराबर हो जाता, तो पास कर जाता। इसका मतलब हुआ कि 36% जो बराबर कितना हुआ? 144 के बराबर हुआ। तो 12×3 = 36 और 12×12 = 144। तो 3% बराबर कितना? 12। तो 3 × 3 = 3, 3×4 = 12, यानी 1% जो बराबर कितना है? 4। क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हैं? परीक्षा में अधिकतम अंक कितना? फुल मार्क्स कितना? फुल मार्क्स का मतलब क्या हुआ? 100%। 100 मल्टीप्लाई किया यहाँ तो 100% बन गया इधर, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 400 मार्क्स का फुल होगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो इन्हें जो पासिंग मार्क्स है प्रतिशत में कितना? 36% है। अब कह रहा है कि 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी, यानी एक विद्यार्थी को 190 मार्क्स मिला, उसमें 35 अंकों से वो सफल हो जाता है, यानी 35 अंक से फेल हो जाता है। एक स्टूडेंट है उसको 190 मार्क्स मिला, ठीक, लेकिन 35 मार्क्स कम होने की वजह से वो फेल हो गया, यानी उसको 35 मार्क्स और मिलता है, 190 में 35 मार्क्स और जुड़ जाता तो क्या होता? पास कर जाता, यानी उसको 36% मिल जाता। तो फिर वही पीछे वाला क्वेश्चन, 190 मार्क्स आया, उसको 35 मार्क्स और मिलेगा तो 36% बराबर हो जाएगा। तो कितना वाई है? 36% बराबर कितना है? 225 हो गया ये। ठीक, अब काटना 225 को, तो 3 से कट रहा है ये। ठीक है, तो 12×3 = 36 और 3×7 = 21, 3×5 = 15, फिर 3×4 = 12, ठीक है, 25×3 = 75। तो 4% बराबर 25। तो फुल मार्क्स मांग रहा था, इसको फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25×4 = 100, यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई, तो 25×25 = 625। इसका मतलब हुआ कि 625 जो फुल मार्क्स का। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में ए ने बी से 20% अंक अधिक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब ए जो है, ए माइनस बी कितना 20 हो रहा है ना? ए और बी के बीच का जो डिफरेंस कितना है? 20 अंक हो रहा है,
यानी ए को जो है बी से 20 ज़्यादा मार्क्स मिला, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 20 निकलेगा। तो यदि बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किए हैं, कह रहा है बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किए, तो अगर ए मान लिया 100% है तो बी को कितना मिला होगा 95%, 5% कम अंक, है ना, यही है। तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो मान लिया ए कितना 100%, ठीक है, तो बी कितना हो रहा 95% हो रहा, और ये बराबर कितना 20 के, तो दोनों का डिफरेंस कितना 5%, तो 5% बराबर कितना बी। अब हम लोग को चाहिए कितना कि बी कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो बी कितना 95% हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट कितना करना है 95%। अगर यहाँ हम लोग 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 19 बचे 95, तो यहाँ भी 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19 दूनी 38, तो 380 मार्क्स हम लोगों को चाहिए, यानी कि बी ने कितना अंक प्राप्त किया होगा 380। इसको थोड़ा और फास्ट बनाना है, तो यहाँ देख लिए ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी ए और माइनस बी का डिफरेंस कितना है 20 है, और कह रहा है बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किए हैं। इसका मतलब हुआ कि 5% का मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 20 हो रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ। अब यहाँ 19 मल्टीप्लाई कर दिया, चूंकि ये 20 डिफरेंसेज है, तो इसका 19 पचे 95, तो यहाँ भी हो गया क्या 19, डायरेक्ट निकल गया 19 दूनी 68। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया, ठीक है, कुल टोटल 8 प्रश्नों को हल करने का कोशिश किया, प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। जितना भी क्वेश्चन हल किया, यानी 8 क्वेश्चन जो हल किया है, तो उसमें से उसको 50% का मार्क्स मिला है। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए हों और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे। तो इस तरह क्वेश्चन को सपोज मान लिया कि अंक तो दिया हुआ नहीं, तो मान लिया कि 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्या है, एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है। मान लिया कि एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है 10 मार्क्स का, क्लियर। अब वो 8 क्वेश्चन को सॉल्व करता है और 50% मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 गुना 8, क्या हुआ 80 मार्क्स। इस 80 मार्क्स का उसे 50% ही मिलता है, इसका मतलब उसे 40 मार्क्स मिला होगा, क्लियर है। अब यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए, अब देखिए फाइनल जो उसको टोटल मार्क्स जो मिला है ना, तो वो क्या मिला है, जो टोटल मार्क्स का 40% उसको मिला है। अब हम लोग को ये नहीं पता कि टोटल मार्क्स कितना है, तो मान लिया कि टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल क्वेश्चन चाहिए। तो मान लिया कि टोटल जो क्वेश्चन है, मान लो सपोज टोटल TQ मान लिया, टोटल क्वेश्चन मान लिया X, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, एक मार्क्स का वैल्यू कितना 10 है, मतलब एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 10 है, इसका मतलब 10x हो गया, है ना। अब ये 10x जो है वो 40% के बराबर है, तो 40% है, 40/100 कर दिया, 10101010, तो फाइनली कितना आया 4x आया। अब ये 4x जो कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि 4x उसको टोटल मार्क्स मिला है, लेकिन ये यहाँ से 40 मार्क्स मिला हुआ है, यानी 4x बराबर कितना 40, तो x बराबर कितना हुआ 10, यानी टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल 10 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन जो है ना 8 प्रश्न को एक स्टूडेंट सॉल्व किया है, और उसको जो मिला है मार्क्स 50% मिला है। इस 8 प्रश्न की जो मार्क्स की जो वैल्यू उसको 50% मिला, तो हम लोग अपने मन से मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन की जो मार्क्स है, सपोज 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब वो क्या कि 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो 8 क्वेश्चन को सॉल्व करता तो 8 दाएं 80 मार्क्स मिलना चाहिए था, लेकिन 80 मार्क्स नहीं मिला, बल्कि इस 80 मार्क्स का, यानी 80 मार्क्स का, इस 80 मार्क्स का उसको 50% मार्क्स मिला। तो फाइनली जो टोटल मार्क्स उसको मिला, टोटल 40 मार्क्स मिला। ये तो 40 मार्क्स यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यहां से चेंज करता है। क्वेश्चन में अब कह रहा है कि यदि उसने परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, 40% जो अंक प्राप्त किए हैं, तो वो कुल अंक का है। इसका मतलब जो 40 मार्क्स जो उसको मिला है ना, ये 40 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स का 40% है। टोटल मार्क्स का ये क्या है 40%। तो हम लोग को टोटल मार्क्स पता होना चाहिए, तो हम लोग को टोटल मार्क्स तो पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि एक क्वेश्चन का 10 मार्क्स है। तो मान लिया कि टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन जो है मान लिया x है, तो टोटल क्वेश्चन x है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितना होगा 10 गुना x हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया एक क्वेश्चन का 10 मार्क्स माना, तो 10x हो गया, इनका टोटल मार्क्स हो गया। अब इसी टोटल मार्क्स का
40% जो है ना उस लड़के को मिला, यानी लड़के को तो ऐसे मिला 40 मार्क्स, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट कर रहा है कि तो टोटल मार्क्स जो 10 है, ये टोटल 10 मार्क्स है, इसका 40% उसको मिला है। अब ये 40% मिला तो कितना मिला, 40 मार्क्स मिला, तो यहाँ 40 यहाँ है ना। अब ये 40 40 कैंसिल, यहाँ से 10 यहाँ 1 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 10। टोटल जो x क्या माने थे हम लोग, टोटल क्वेश्चन माने थे ना, क्वेश्चन भी यही कह रहा था, टोटल जो क्वेश्चन है वो कितना 10 होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% चाहिए, है ना, यानी जो भी टोटल मार्क्स उसका 40% चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिले हैं, ठीक है, और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब कह रहा है कि इसको 30 मार्क्स मिले हैं और 30 मार्क्स और मिल जाता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब फाइनली जो उसको 60 मार्क्स आते तो वो पास हो जाता। कह रहा परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, इसका मतलब हुआ कि 40% क्या है, प्रतिशत में क्वालिफाइंग है, और उसको मार्क्स जो टोटल मिलना चाहिए 60। हम लोग को निकालना अधिकतम यानी कि 100% निकालना मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2% का मतलब कितना 3, तो चाहिए 100%, तो मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो यहाँ 50 से करेंगे तो यहाँ भी 50 से करेंगे, तो 50 दिया 150। आंसर क्या हो गया, तो फुल फाइनल मार्क्स जो था वो 150 मार्क्स का था। एक परीक्षा में एक को 30 अंक प्राप्त होते हैं, एक को जो क्या मिलता है 30% मिलता है, ठीक है, किंतु वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 60 अंक से फेल हो जाता है, तो 60 अंक से फेल हो रहा तो मैंने 60 सपोज मान लिया। जबकि बी को 45% अंक मिलते हैं और इस प्रकार वह आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक मिलता है, तो 15 अंक अधिक मिल रहा तो उसको +15 मान लिया, ठीक है। तो ये क्या है निगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया तो क्या करना है, दोनों प्रतिशत है, दोनों प्रतिशत का क्या करना है डिफरेंस ले लेना, 45, ठीक है, प्रतिशत माइनस 30%। अब ये बराबर कितना हो गया, 45% क्या है पॉजिटिव में, तो क्या हुआ 15 ले लिया, माइनस किया तो माइनस किया। अब कह रहा है अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण कितने से हो रहा है, -60 से निगेटिव हो रहा है, तो क्या किया -60 ले लिया, हो गया। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 15%, और यहाँ की वैल्यू कितना आएगा 60 10 70 5 75, तो 15 पचे 75, तो 1% का जो वैल्यू हो रहा है 5 हो रहा। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पूछ रहा है ना, अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 30% है दिया हुआ, और 30% में अगर 60 मार्क्स जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो 30% की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ 30 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 30 मल्टीप्लाई किया, तो 30% का मतलब कितना होगा 150, 150 मार्क्स जो है वो 30% का मतलब हो रहा है। अब 60 अंकों से वह फेल हो जाता है, तो अगर इसमें 60 अंक और मिल जाएगा इसका मतलब 210 जो होगा वो पासिंग मार्क्स होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका सी हो गया। पहला तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पूछ रहा है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पूछ रहा है, तो 30% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, एक विद्यार्थी को, और 60 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 30% अंक मिल रहा है, अब उसमें 60% क्या होता है वो उत्तीर्ण हो जाता, अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी कि उसको 30 मार्क्स तो आया ही, अगर 60 मार्क्स और आता तो क्या होता, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाता ए के लिए। अब बी के लिए देखते हैं, ये ए के लिए था, अब बी के लिए, बी का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, तो जबकि बी को 45% मिले, बी को कितना मिला 45%, ठीक है। अब वह कह रहा है कि वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 15 मार्क अधिक लेके आ जाता है, यानी 45% जो मिला है, तो इसमें से 15 मार्क्स जो ज्यादा आ गया क्वालिफाइंग मार्क्स से, इसका मतलब 15 घटा देंगे, तो अब फाइनली जो हम लोग को आएगा तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो। अब देखिए ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल कर देते हैं, 30% प्लस 60 बराबर 45% -15, परसेंट को एक साइड कर देते हैं, मार्क्स मार्क्स को एक साइड, तो 45% -30% बराबर, इसको इधर लेके आ गए तो इसको उधर लेके आ गए, तो 60 + 15, तो आया कितना 15% बराबर कितना 75, ठीक है। हमको चाहिए कितना मिनिमम निकालना है ना, तो 30% चाहिए, 30% में 60 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो 30 बनाने के लिए 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 15 दूनी 30%, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 150। अब 150 में क्या करेंगे
यहाँ 150 में 60 जोड़ेंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो बॉयज वर्सेस गर्ल्स, इसका अनुपात कितना, 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए, अगर लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या 10% घटा दी जाए, ठीक है, यहाँ घटा दिया यहाँ बढ़ा दिया, तो लड़कों और लड़कियों के बीच का नया अनुपात क्या, अनुपात पूछ रहा है। तो बहुत इजी है। तो इसमें क्या करना है, 20% इसका बढ़ा रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी 10% जो है ना वो बढ़ा रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो 2 का 20% निकालना थोड़ा दिक्कत है, तो क्या करें, वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो यहाँ क्या कर दिया, 20, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिया, एक जीरो यहाँ भी कर दिया, तो 20 और 30 हो गया। फिर एक जीरो बढ़ाया तो यहाँ 200, फिर यहाँ बढ़ा दिया 300। अब थोड़ा क्या होगा ना, निकालने में इजी होगा। 200 का 20% कितना होगा, 40। 200 का 20% कितना होगा, 40 होगा। 100 का 20% कितना, 20। तो फिर 200 का 20% 40, तो यहाँ कितना आ गया, 240 आ गया। अब 300 का 10% कितना, 30। तो कितना हो गया, 330 हो गया। एक जीरो कैंसिल, ठीक, ये रेशियो में। अब कट रहा है कितना, ये कट रहा है 3 8 24 और ये कट रहा है 11 से। इसका मतलब फाइनल जो रेशियो आ रहा है 8:11। आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया। तो दोस्तों इतना सारा क्वेश्चन जो था ये बहुत ही कलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी सारा मैंने क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और सभी जो है ना एक ही कॉन्सेप्ट से मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया सभी को। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।